बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। वीवर्स, आज हमने अपनी किचन में गुड़ वाले चावल बनाए हैं। तो वीवर्स, चलिए देखते हैं इसके लिए आज की रेसिपी। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारे हाफ़ के जी चावल हैं। तो इसमें भी उसमें थोड़ा सा जो है घी शामिल कर देती हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे जो हमारे चावल हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही भी बस पानी को बॉयल आएगा तो जो भीगे हुए चावल हैं वो मैं बॉयल करने के लिए इसमें डाल दूँगी। जब तक हमारा जो चावल बॉयल हो रहे हैं तो जब तक हम ना गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो इसलिए बस मैंने हाफ़ के जी चावल हैं और हाफ़ के जी ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को पतीली में डालने के बाद भी बस हम जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। तकरीबन हाफ़ गिलास भी कम पानी है और इसको भी बस मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी चाशनी बनाने के लिए। तो हम जो गुड़ को है मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए बस हमारी गुड़ की चाशनी जो है पकना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़े से ठंडे होने पे इसको छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। ये बस हमारे चावलों का जो पानी है पकना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। और चावलों को भी बस हमने 85 से 80 तक इसको कुक करना है, फुल डन नहीं करना है। तो बस हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो गई है और हमारे चावल भी बॉयल हो गए हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच जो है घी डाला है और हमारा घी गर्म हो गया है। तो अब घी में हम जो है 3 अदद इलायची और 4 से 5 लौंग है और एक जो है बादियान का फूल है, ये डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इलायची को मैंने खोल के डाला है, इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं तीनों चीज़ों को। तो बस हमारी ये चीज़ें भी अच्छे से जो है घी में फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे भी बस मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम घी में भून लेते हैं। चंद सेकंड के लिए। तो यहाँ पे भी बस मैंने जो गुड़ की चाशनी है वो भी जो है छान के रख ली है। जैसे ही हमारी ये सौंफ फ्राई होती है तो हम जो चाशनी है वो घी में डाल देंगे। अब चाशनी को जो है मैं घी में डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे क्योंकि हमारी चाशनी ठंडी हो गई है। जैसे हमारी चाशनी पकना स्टार्ट होगी तो जो हमने बॉयल किए हुए चावल हैं वो डाल देंगे। चावल जो है हमारे बासमती चावल हैं। अगर सेला चावल होती बस तो मैं उसको फुल डन करती, क्योंकि सेला चावल जो है चाशनी को अपने अंदर जज़्ब नहीं करते। लेकिन बासमती चावल जो होते हैं वो भी फिर भी थोड़े बहुत जो है अपने अंदर चाशनी जज़्ब कर देते हैं। तो सेला चावल की अगर आप बनाएं तो उसे फुल डन करें, लेकिन अगर बासमती ये बनाएं तो आप उसे थोड़ा सा कच्चा रख सकते हैं, यानी कि 80 से 85 जो है आप पका डन कर सकते हैं। बाकी जो है वो चाशनी में पक जाते हैं चावल। चाशनी पकनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो बॉयल किए हुए चावल हैं इसमें डाल दूँगी। और डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से। चावलों को भी बस मैंने जो है मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही हमारी चाशनी का पानी थोड़ा कम होगा फिर हम इसे दम पे लगा दें।
तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे जो चावल है उन्होंने जो चाशनी है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। अब यहाँ पे व्यूअर्स मेरे पास कुछ कटा हुआ नारियल और किशमिश है, मुझे डाल देती हूँ ऊपर। और अभी बस मैं इसको दम के लिए रख लूँगी। दम पे रखने के लिए मैंने तवा दूसरे चूल्हे पे रख दिया है और इसको मैं ढक्कन को कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावलों के जो ढक्कन को मैंने कपड़े से ढक के इसको तवे के ऊपर दम के लिए रख दिया है। अभी स्टार्टिंग में हमारी जो फ्लेम है वो हाई है। जैसे ही हमारा तवा गर्म होगा 2 से 3 मिनट बाद तो फिर फ्लेम में लो कर दूँगी और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए बस 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावलों को सही दम आया है या नहीं। तो बस हमारे चावलों को दम आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी बस मैं आप इनको उतार लेती हूँ और उतार के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद करके मैं इसको इसी पे पड़ा रहने दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं जो है चावलों को डिश आउट करने लगी हूँ। तो हमारे चावलों से बहुत प्यारी सी देसी सी खुशबू आ रही है। तो जी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की गुड़ वाले चावलों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।